स्क्वीज कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर लगना चाहिए। ये आपका बाइसेप में जो ये कटिंग होता है ना, ये कटिंग निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप बाइसेप का वर्कआउट बहुत दिन से कर रहे हैं और आपका बाइसेप का ग्रोथ हो भी रहा था लेकिन एक समय पे आकर रुक गया, तो आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा। जैसे आप पहले ज़्यादा वेट लगाते हैं तो उसको कम करना होगा, और कम वेट लगाते हैं तो ज़्यादा वेट करना होगा। जैसे आप ज़्यादा वेट लेकर के 20 रेप्स लगाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा वेट लेकर के 12 से 15 रेप्स लगाइए। अगर कम वेट लेते हैं तो 15 से 20 रेप्स लगाइए। तो इस तरह से आपको करना होगा। और हाँ, वीक में 2 बार बाइसेप का वर्कआउट कीजिए और सिर्फ 4 एक्सरसाइज ही कीजिए। कोई भी आप जो बाइसेप का वर्कआउट जो आपको अच्छा लगता हो वो 4 ही कीजिए। आप बाइसेप का वर्कआउट बड़े मसल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे बैक के साथ। अगर आप बैक लगाते हैं तो इसमें बाइसेप आपका ट्रेंड हो जाता है। तो आप 3 एक्सरसाइज बैक का और 3 एक्सरसाइज बाइसेप का लगाइएगा तो कंप्लीटली वर्कआउट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बाइसेप को जल्दी ग्रो होने के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आपके बाइसेप के साइज को बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम लोग प्रेचर कर्ल। तो हम लोग बारबल से करेंगे, और आप कहीं ऊंचे जगह पे बैठ के कर सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आपका कोई व्यवस्था नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी बैठ के करते हैं। तो आपका जो एल्बो है वो घुटने पर ऐसे टिका देना है, यहाँ पर फिक्स करना है। अब इस तरह से करना है, एकदम स्ट्रेच इस तरह से। ये नहीं कि आप यहां तक लाएं और ऐसे उठा दिए, नहीं, स्ट्रेच करना है पूरा, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। जब आप स्क्वीज कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर लगना चाहिए, जो फोकस है यहाँ पर लगाइए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं और डायरेक्टली लगा रहे हैं, नहीं। तो इसमें आपका माइंड मसल जो है ना, माइंड का कनेक्शन मसल पे बनेगा ही नहीं। तो पूरा माइंड का कनेक्शन मसल पे होना चाहिए। अब इस तरह से, ज़्यादा तेजी में नहीं, स्लो एकदम। जितना स्लो ला रहे हैं उससे ज़्यादा स्लो ले जाइए ऐसे। अब दूसरा एक्सरसाइज इसी में करेंगे हम लोग, इससे हार्ड, इससे हैवी वेट उठा करके। तो ठीक है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा हैवी लेते हैं। अब अगर आप उसका 20 का रेप्स लगा रहे हैं तो इसका आप 12 का रेप्स लगाइए। तो इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज डंबल कर्ल। तो हम लोग 2 डंबल को ले लेंगे। अब इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपको ऐसे सीधे खड़ा होकर के इस तरह से आपको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आप जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो आपका इसमें 4 आर्म में भी ट्रेंड हो रहा है। तो आप इसका 15 से 20 रेप्स लगा सकते हैं, और नहीं तो आप 30 भी कर सकते हैं। जब आप 30 कीजिएगा तो दोनों हाथ का 15-15 होगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद में हम लोग इस तरह से करेंगे। इसी सेट में हम लोग इस तरह से रेप्स लगाएंगे। फर्स्ट ओ हो गया, और सेकंड ये करना है। इसका आप 12 से 15 रेप्स लगा सकते हैं, और 2 सेट करना है। तो सभी मिलाकर 3 सेट हो गया। पहले ये और फिर दूसरा ये, और ये 2 बार करना है। थर्ड एक्सरसाइज दोस्तों बारबल कर्ल। तो हम लोग मीडियम वेट से लेकर के हार्ड वेट तक जाएंगे। तो अभी हम लोग ले लेते हैं मीडियम वेट, ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड वेट भी नहीं है। तो आप इस तरह से बारबल कर्ल लगा सकते हैं। आपको ऐसे सीधा होकर के पोस्चर पूरा एकदम ओके होना चाहिए, सॉलिड। अब ऐसे बारबल कर्ल लगाइए, यहाँ पर स्क्वीज और पूरा स्ट्रेच इस तरह से। एल्बो लॉक होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि बहुत लोग वर्कआउट करते समय इधर उधर की बातें सोचते हैं। एक सेट लगाएंगे फिर जाकर के मैसेज देखेंगे। तो आपका मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। आप वर्कआउट करते समय केवल आप ही होना चाहिए, कोई सोच विचार इधर उधर का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग करते हैं इससे हार्ड वेट से। ओके, आप उतना हार्ड ले सकते हैं जितना आपसे 6 या 8 रेप्स लग सके। ओके, तो इससे आप कर सकते हैं, हार्ड वेट से कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप हैवी वेट लगा रहे हैं तो शुरुआत 4-5 बार या 6 बार सॉलिड लगाइए। उसके बाद में आप थोड़ा हिल डोल सकते हैं इस तरह से, या पूरा जर्क मार सकते हैं ऐसे। ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज कंस्ट्रेशंस कर्ल। मैं आपको जितना भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो एडवांस लेवल का है, बिगनर इसको ना करें। अगर बिगनर इसको कर रहे हैं तो लाइट वेट से कीजिए। ओके, तो आपको कहीं पर बैठ जाना है, कहीं ऊंचे स्थान पे। अब
हैवी वेट लेकर के, ज़्यादा हैवी नहीं, जितना आपसे हो सके 6, 7, 8 तक रेप्स आ सके उतना आप वेट ले सकते हैं। अब इस तरह से करना है। एल्बो को नी के पास टिकाए रखना है। अब दूसरे हाथ से भी इस तरह से चेस्ट के पास लाना है और पूरा ऐसे स्ट्रेच स्क्वीज। ओके, तो आप इसका 12 से 15 रैप्स और 3 से 4 सेट कर सकते हैं। ये आपका बाइसेप में जो ये कटिंग होता है ना, ये कटिंग निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, 5 एंड लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों, हैमर कर्ल। तो 2 हम लोग डंबल को ले लेंगे। अब इस तरह से परफॉर्म करना है। जब आप कभी भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका शोल्डर, पूरा बॉडी, पूरा ऐसे पोस्चर में होना चाहिए। बॉडी को अप रखना है, ये नहीं कि ऐसे लूज। तो कभी भी आप सॉलिड खड़ा हुई तभी जा करके आपको कहीं भी इंजरी नहीं होगी। ऐसे लूज मूवमेंट में जब कीजिएगा ना तो कहीं भी नस का खिंचाव इधर उधर होगा तो आपको इंजरी हो सकता है किसी भी एक्सरसाइज में। तो दोस्तों सबसे पहले सॉलिड ऐसे खड़ा होकर के इस तरह से परफॉर्म करना है। हम लोग पहले ऐसे किए थे, अब इस तरह से करेंगे। इसमें आपका पकड़ बहुत अच्छा होगा और पावर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जब भी आप डंबल को पकड़िए तो इधर मत पकड़िए, सबसे लास्ट में इधर पकड़िए, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। आप एक एक से भी लगा सकते हैं ऐसे, इस तरह से 15 इधर या 12 का, तो 12 दूनी 24 या 15 दूनी 30 का लगातार लगा सकते हैं, या आप पूरे इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस 5 एक्सरसाइज को करके अपने बाइसेप का साइज बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।